न्यूज़ 18 इंडिया। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आनंद। नफे सिंह के बेटे ये कह रहे हैं कि 6 से 7 महीने से उनके पिता सुरक्षा की मांग कर रहे थे, नामजद एफआईआर कराने की भी बात कर रहे हैं। तो किन लोगों के नाम सामने आए हैं, किन लोगों पर उन्होंने शक जाहिर किया है, क्या जानकारी से जुड़ी हुई मिल पाई है? देखिए पूजा, बिल्कुल पुलिस जो है परिवार से इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि नफे सिंह को आखिर वो कौन लोग थे जो धमकी दे रहे थे, वो कौन लोग हैं जो नफे सिंह को जान से मारना चाहते थे, और ऐसी क्या वजह थी कि नफे सिंह का परिवार लगातार उनके लिए सुरक्षा की मांग कर रहा था। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर पुलिस लगातार अपनी तफ्तीश कर रही है। लेकिन जो हरियाणा पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस इसे एक आपसी दुश्मनी का मामला देख रही है। वो आपसी दुश्मनी क्या है, हालांकि पुलिस ने अभी खुलकर ये बात नहीं कही है, लेकिन जो पुलिस को जानकारी मिल रही है कि कोई पुरानी दुश्मनी थी नफे सिंह की किसी दूसरे परिवार के साथ। तो हो सकता है कि उन लोगों ने या उनके किसी जानकारों ने इस घटना को अंजाम दिया हो। पुलिस इस एंगल पे भी लगातार जांच कर रही है। पुलिस इस दूसरे एंगल पे भी जांच कर रही है कि क्या प्रोफेशनल शूटर्स का या जो गैंगस्टर हैं उनके साथ शूटर्स का इस्तेमाल तो नहीं किया गया इस हत्याकांड को अंजाम दिलाने के लिए। तो पुलिस यहां पर कई एंगल से जांच कर रही है। नफे सिंह राठी की हत्या का जिम्मा अभी तक किसी गैंगस्टर ने नहीं लिया है, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस और काला जठेड़ी पर इस हत्याकांड की साजिश का शक गहराता जा रहा है। दरअसल ये शक क्यों गहराता जा रहा है, इसे समझिए। काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई का भरोसेमंद है। काला जठेड़ी गैंग रोहतक और झज्जर इलाके में सक्रिय भी बताया जाता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी विवाद में नफे सिंह की हत्या का शक जाहिर किया जा रहा है, और शक ये भी है कि नफे सिंह की हत्या काला जठेड़ी गैंग के जरिए कराई गई है। तो इस एंगल से भी पुलिस यहां पर जांच कर रही है कि क्या इसमें गैंगस्टर्स की भी भूमिका है, क्योंकि प्रॉपर्टी विवाद का भी एक एंगल सामने आया है और काला जठेड़ी के जरिए हत्या करवाए जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। और इधर आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि नफे सिंह राठी की जान को पहले से खतरा था, और ये बात राठी ने खुद उन्हें बताई थी। उन्होंने दावा किया कि नफे सिंह राठी को खुद पुलिस ने जानलेवा हमले से सावधान रहने के लिए कहा था। अभय चौटाला ने सरकार से हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। हम मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो लोग दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही हो, उनको तो पकड़ा ही जाए। लेकिन जिन लोगों ने तो सुरक्षा देने में आनाकानी करी है, जिन लोगों ने कहीं सरकारी दबाव में आकर के अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। मुझे अभी जानकारी मिली है कि इस मामले को जीआरपी के हवाले करना चाहते हैं। ये कोई रेल का एक्सीडेंट थोड़ा ही है, ये बाकायदा तौर पे हमला हुआ है और हमला करके मारा गया है। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जिम्मेवारी है, ये बहादुरगढ़ पुलिस की जिम्मेवारी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नफे सिंह राठी की हत्या पर गहरा दुख जताया है और उनके परिजनों को संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि आईएनएलडी पार्टी के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष श्री नफे सिंह राठी जी और श्री जय किशन के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं। शोकाकुल परिवारजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इस कठिन समय में हम उनके साथ हैं। इस मामले में सम्मिलित एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नफे सिंह राठी की हत्या मामले में राज्य सरकार को घेरा और कहा कि सूबे की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी के चीफ सुशील गुप्ता ने भी खट्टर सरकार पर हमला बोला। बड़ा दुखद समाचार है, बड़ा दुखद घटना है। मेरी उनके परिवार के साथ साथ उनके परिवार को यही प्रार्थना है, नुकसान जो हुआ उसका बर्दाश्त करने की शक्ति दे, और ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल खत्म होगी, लचर हो गई है और उसका दिवाला पिट गया है। दिन दिहाड़े सरेआम गोलियां चला के इस प्रदेश की एक राजनीतिक पार्टी इन लोग के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी, उसके निजी सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी। उस जिले के अंदर मुख्यमंत्री हाजिर तब हत्या कर दी गई। उस शहर के अंदर कुछ दिन पहले व्यापारियों की गोली चला के गले लूट लिए गए, पुलिस मुस्तैद नहीं हुई। राजनीतिक इच्छा शक्ति, कानून व्यवस्था कायम करने के हरियाणा के मुख्यमंत्री की मर चुकी है।
भारतीय जनता पार्टी के राज में चारों तरफ गोलियां चलाई जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है, परंतु सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो व्यवस्था हो चुकी है। नफे सिंह राठी की हत्या मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। अपने ट्वीट पे उन्होंने लिखा कि हरियाणा में सरेआम हुई गोलीबारी में आईएनएलडी नेता नफे सिंह जी की मौत बेहद दुखद है। उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। बीजेपी ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। पुलिस को बदमाश पकड़ने के काम में लगाना था, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा की पुलिस को किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर लगा रखा है। और वहीं नफे सिंह राठी हत्याकांड में सरकार को घेर रहे विपक्ष पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। बीजेपी नेता जवाहर यादव ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। नफे सिंह राठी का जो मर्डर हुआ निश्चित रूप से दुखद है। पुलिस इस पर अपना काम कर रही है। हमने इस गंभीरता को समझा है। सीआईए और एसटीएफ इस पर अपनी जांच शुरू कर दी है और जैसे ही इनके परिवार ने भी कुछ शक प्रकट किए हैं, उसके आधार पर पुलिस अपना काम कर रही है। अभी तक परिवार ने लिख कर नहीं दिया है। अब जैसे ही वो लिख कर देते हैं, कुछ और शक सबा करते हैं, उसके आधार पर हम एफआईआर करेंगे। परंतु पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी अपराधी हैं उनको, जो भी साजिश करता होंगे, उनको कठोर से कठोर कार्रवाई पुलिस, हरियाणा पुलिस के द्वारा की जाएगी। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। बंगाल के संदेश खाली से बड़ी खबर मिल रही है। कोलकाता में आज से बीजेपी 3 दिन तक धरना देगी। बीजेपी का यह धरना सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी तक बीजेपी को इस धरने की इजाजत नहीं मिली है। बीजेपी अभी तक संदेश खाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने के खिलाफ धरने पर बैठेगी, लेकिन परमिशन अभी तक नहीं दी गई है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। ममता सरकार को भी घेरा जा रहा है और बीजेपी यहां पर प्रदर्शन करने वाली है। 3 दिनों तक ये धरना प्रदर्शन होगा। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक धरना बीजेपी के कार्यकर्ता देंगे। हालांकि अभी भी इस धरने को लेकर परमिशन नहीं मिली है। यह धरना है संदेश खाली में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी न होने को लेकर। हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक धरना हम करेंगे। कलकत्ता में करेंगे, हम परमिशन के लिए दिए हैं। 3 दिन का धरना चलेगा। क्यों शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? शेख शाहजहां कहाँ छुपा हुआ है? इसका आंसर ममता बनर्जी को देना पड़ेगा।